वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ मटेरियल प्राइसिंग मटेरियल इशू का। फर्स्ट इज फीफो, जिसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओल्डेस्ट स्टॉक इशूड फर्स्ट। बेसिकली फीफो का मतलब है जो पहले आया वो पहले निकलेगा। ठीक है जी। इस मेथड में ये माना जाता है कि स्टोर में रखा हुआ सबसे पुराना स्टॉक लोएस्ट और ओल्डेस्ट प्राइस पहले प्रोडक्शन के लिए इशू किया जा रहा है। इशू करते समय हम उस लॉट की कॉस्ट लेते हैं जिसे हमने सबसे पहले खरीदा था। ठीक है जी। और इससे क्या होता है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट परचेजेस वाला रखा जाता है। और ये यूजफुल कब है, जब प्राइजेस राइज हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो रिफ्लेक्ट करेगा करंट कॉस्ट में। इट मीन्स इन्फ्लेशन टाइम पर ये प्राइजेस बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कम हो गई। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कम हो गई तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। सो इन्फ्लेशन में हम फीफो यूज करते हैं बेसिकली। एज सच एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर 100 यूनिट्स थे हमने परचेज किए हुए 10 रुपीज के किसी चीज के, वो हमें पड़े थे 1000 के। देन 100 यूनिट्स हमने नेक्स्ट वीक परचेज किए, वो पड़े 12 रुपीज के। सो इसकी अमाउंट हो गई, कॉस्ट हो गई 1200 रुपीज। अब हमने इशू करना है इस दोनों लॉट्स में से 120 यूनिट्स। सो हम 100 तो इसमें से कर देंगे जो हमने पहले खरीदा हुआ था। ठीक है जी। 100 × 10 = 1000। और जो हमें 20 और इशू करने हैं, वो हम इस वाले लॉट से कर देंगे, 100 यूनिट्स वाले लॉट जो कि 12 रुपीज में पड़े। सो 20 × 12 = 240। सो टोटल कितने का पड़ा, 1240 जो हमने इशू कर दिया। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा, 80 यूनिट्स का। कितने रुपीज पर, 12 पर। 100 में से हमने 20 इशू कर दिए तो लास्ट में 80 बचे 12 रुपीज पर। सो अमाउंट इज 960। सो ये होता है फीफो मेथड। जो पहले आया उसमें से पहले इशू कर देंगे और रिमेनिंग वाला जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है जी। सो अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। इससे क्या होता है, एक लॉजिकल फ्लो बना रहता है। ये मटेरियल की फिजिकल फ्लो बेसिकली असल में स्टॉक निकालने का तरीके से मैच करता है। और ये बेसिकली यूज किया जाता है पेरिशेबल गुड्स के लिए। पेरिशेबल गुड्स जिनकी की एक्सपायरी डेट्स होती हैं, जो विद द नेचर ऑफ द टाइम, लैप्स ऑफ टाइम खराब हो सकते हैं। अब इससे क्या होता है, एक्यूरेट क्लोजिंग स्टॉक आता है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा मार्केट की करंट प्राइस के करीब होती है, क्योंकि बचा हुआ स्टॉक सबसे नया ही होता है। अब इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम कह रहे हैं कि जो फीफो है वो हमें बेसिकली इन्फ्लेशन में यूज करता है, बट ये उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट्स में मिसलीड भी करता है। जब प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं तो पुरानी और कम कॉस्ट रिकॉर्ड से प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, जो कि मिसलीडिंग हो सकता है। और ये पुरानी कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच नहीं करता, इसकी जो अमाउंट है। सो एग्जाम्पल के उससे बता देती हूँ कि जैसे डेयरी इंडस्ट्री लाइक अमूल, वेरका, जो मिल्क के पैकेट्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ एक्सपायरी डेट्स। लाइक ओल्ड स्टॉक फर्स्ट, जो पिछले वाली डेट्स का स्टॉक है उन्हें पहले निकाला जाता है, सो दैट वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट्स हैं। जो बाद में आएंगे उन्हें बाद में इशू किया जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर में जो सबसे पुराना स्टॉक होगा, जैसे ब्रेड हो गए, ब्रेड, बटर, मिल्क, उन्हें सबसे पहले बेचा जाता है ताकि वो खराब ना हो। सो फीफो मेथड इसी फ्लो को फॉलो करता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैंने आपको पूरा बता दिया कि फीफो क्या होता है, उसका एक न्यूमेरिकल भी बता दिया, देन इज इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लीफो।